स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑक्साइड में। बड़े भाई साहब क्लास 10 हिंदी क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। यह आपको स्पर्श बुक चैप्टर 10 में दिया गया है और इसके जो रचनाकार हैं वो है प्रेमचंद्र जी। तो इस वीडियो में हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, कथानायक की रुचि किन कार्यों में थी। देखिए, स्टोरी में प्रेमचंद्र जी बताते हैं कि जो लेखक है, कथानायक है, उनकी जो रुचि है पढ़ाई से इतर, यानी कि पढ़ाई लिखाई में उनका ध्यान जो है उतना ज्यादा नहीं रहता है। जबकि उनका जो ध्यान है खेल कूद में, मैदानों में, पतंगबाजी उड़ाने में, गिल्ली डंडा खेलने में, फाटक कूदने में या दीवारों पर चढ़ करके कूदने में, इन सभी कार्यों में उनकी जो रुचि थी वो अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे। देखिए, जब भी कथानायक यानी कि लेखक जो है खेल कूद करके आते थे, यानी कि सारा समय जो है वो खेल कूद में व्यस्त कर देते थे, पढ़ाई नहीं करते थे। ऐसे में जब वे शाम को खेल करके घर वापस आते थे तो बड़े भाई साहब बहुत गुस्सा होते थे और फटकार करके एक ही सवाल पूछते थे कि कहाँ थे, और अपना उपदेश जो है यानी कि समझाने बुझाने लगते थे। उन्हें समझाते थे कि उन्हें इस तरह से समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, उन्हें अपना समय जो है पढ़ाई लिखाई में भी लगाना चाहिए। तो ये पूछते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया। देखिए, जब लेखक जो है दूसरा बार पास हो गए तो वे जानते थे कि वो अधिक समय किस में लगाए हैं, खेल कूद में लगाए हैं, ज्यादा पढ़ाई नहीं किए हैं। ऐसे में वो दूसरा बार भी पास हो गए तो उनका व्यवहार में परिवर्तन क्या आता है, तो उन्हें लगता है कि बिना पढ़े हुए भी पास हुआ जा सकता है। इस वजह से उनको घमंड एक तरह की घमंड की भावना उनके अंदर विद्यमान हो जाती है, स्वच्छंद हो जाते हैं। और जो शालीनता है उनके बड़े भाई की, उसका वे अनुचित फायदा उठाने लगते हैं। यानी कि बड़े भाई साहब क्या करते थे, पहले डांटते थे, लेकिन अब जो है वो थोड़े से नरम स्वभाव के हो गए। तो उनके इस शालीनता का जो है लेखक जो है अनुचित लाभ उठाने लगते हैं और अधिक से अधिक समय जो है खेल कूद में व्यतीत करने लगते हैं। समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे और वे कौन सी कक्षा में पढ़ते थे। यहाँ लेखक बताते हैं कि बड़े भाई साहब उनसे 5 साल बड़े थे और वे 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। अगला क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे। देखिए, जब भी पढ़ते पढ़ते आप थक जाओ तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐसा करो कि आप क्या होगा, दिमाग को थोड़ा सा आराम मिल जाए। तो कुछ ना कुछ हम लोग भी कुछ काम करते हैं, पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं तो घूमने चले जाते हैं या कहीं कुछ फास्ट फूड खाने निकल जाते हैं, या यूं देखिए कि कुछ गेम्स खेलने लगते हैं या मूवी देखने लगते हैं। तो अपना समय जो है कुछ कुछ व्यतीत करने के लिए, दिमाग को आराम देने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करने लगते हैं। तो यहाँ लेखक जो बड़े भाई साहब हैं, वे भी क्या करते थे, जब पढ़ करके उब जाते थे या थक जाते थे तो दिमाग को आराम देने के लिए वे क्या करते थे, तो चित्रकारियां करते थे, पेंटिंग्स बनाते थे, या तो पन्नों पर लिखा करते थे, कुछ स्केचेस करेंगे, कुत्ते और बिल्लियां बनाएंगे, या क्या करेंगे, कुछ कुछ शब्द लिखना चालू कर देंगे या नकल करेंगे कुछ शब्दों का, या कुछ ऐसे शब्द लिखेंगे जिसका कोई अर्थ ही ना निकले। और कुछ अपना राइटिंग बनाने के लिए भी कुछ जो है एक दो पन्ने जो है वे लिखा करते थे। तो इस तरह से देखते हैं वे अपने दिमाग को आराम देने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया। जब देखिए, कहानी के शुरुआत में बताया गया है कि जब लेखक जो है अपना सारा समय खेल कूद में व्यतीत कर देते हैं और जब शाम को घर आते हैं तो ऐसे में बड़े भाई साहब उन्हें क्या करते हैं, डांटते हैं। अब जब डांट देते हैं तो उनको दिल पर लग जाता है। वो एक तो सोचते हैं कि नहीं, मुझे घर ही चला जाना चाहिए, लेकिन बाद में फिर सोचते हैं कि नहीं, उन्हें पढ़ना चाहिए, और बड़े भाई अगर डांट रहे हैं तो क्यों डांट रहे हैं, तो उनके भलाई के लिए ही डांटते हैं। तो इसीलिए वे क्या करते हैं, टाइम टेबल बना लेते हैं कि नहीं, अब से उन्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए और अच्छे से वे पढ़ेंगे। इसलिए वे समय सारणी बना लेते हैं, टाइम टेबल बना लेते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन जब टाइम टेबल वे बना लेते हैं तो गलती क्या करते हैं कि खेल कूद के लिए कोई स्थान नहीं देते हैं टाइम टेबल में, और समय इतना बहुत ज्यादा पढ़ाई में निकाल लगा देते हैं, टाइम टेबल में बना देते हैं कि वो उसको पालन नहीं कर पाते हैं। अधिक से अधिक उसमें बनाया रहता है कि हाँ, इस इतने समय में खेलना है, इतने समय एक सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के लिए कितना समय देना है।
यानी कि सुबह से लेकर के रात तक वे पूरा का पूरा जो टाइम टेबल बनाते हैं उसमें सिर्फ पढ़ाई ही लिखा रहता है, खेल कूद का कहीं स्थान नहीं रहता है। लेकिन वे इस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि जब पढ़ने बैठते हैं तो उन्हें याद आता है, खेल कूद याद आ जाता है, जो मैदान की हरियाली है उन्हें याद आ जाते हैं। फिर क्रिकेट, फुटबॉल या दीवालों पर चढ़ना या पतंगबाजी उड़ाना, ये गिल्ली डंडा खेलना, ये सभी उन्हें जो है धीरे धीरे याद आने लगता है और ये सभी चीजें उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है और जो लेखक है वो उसके तरफ खींचे चले जाते हैं। इस वजह से वे अपना टाइम टेबल पूरा नहीं कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई? देखिए, जब छोटा भाई दूसरी बार, अब जब लेखक जो है वो पास हो गए थे दूसरी बार और बड़े भाई साहब फिर से दोबारा फेल हो गए थे, तो उनका स्वभाव जो है थोड़ा नरम पड़ गया था। यानी कि अब थोड़ा डांट फटकार उतना नहीं करते थे छोटे भाई को, लेकिन इस सहनशीलता का जो लेखक है बहुत ही अनुचित लाभ उठाया और अब वो क्या करते थे, तो दिन भर खेलते रहते थे। उनको उनका डर जो है उनके अंदर से निकल गया था। अब पहले की तरह वे उनसे नहीं डरते थे। इसलिए एक दिन जब क्या हुआ, लेखक जो बड़े भाई साहब है इन चीज को देख रहे थे, फॉलो कर रहे थे कि वे क्या कर रहे हैं, तो उन्हें तो अधिक डांट नहीं रहे थे। लेकिन जब एक दिन पूरा दिन खेल करके लेखक शाम को वापस आते हैं तो बड़े भाई साहब उन्हें डांट देते हैं और कहते हैं कि मैं देख रहा हूं कई दिनों से कि पास होने के बाद इस बार जो अव्वल आने के बाद जाकर के तुम में अहंकार की भावना जो है वो बहुत आ गई है। इस वजह से, और कहते और समझाते हुए कहते हैं कि अहंकार करना ठीक बात नहीं है, घमंड करना ठीक बात नहीं है, क्योंकि घमंड जो है, बड़े बड़े लोगों का घमंड जो है वो चूर चूर हो गया, उन्हें सर्वनाश की तरफ ले गई है। उदाहरण के लिए बताते हैं कि रावण का भी जो अहंकार है वो एक दिन टिका नहीं रहा है। किस तरह से, जिस तरह से रावण ने अहंकार किया था तो उनका सर्वनाश हो गया था। उन्हें डर दिखाते हैं कि उनका भी सर्वनाश हो जाएगा अगर नहीं पढ़ाई सही से करेंगे तो, या फेल हो जाएंगे तो। ये भय दिखाने का प्रयास करते हैं और बड़े प्यार से उन्हें समझाते भी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी? देखिए, कहानी में बताया गया, ये कहानी बेस्ड ही है कि बड़े भाई साहब जो है अपनी इच्छाओं को क्या करते हैं, दबा देते हैं। और क्यों दबा देते हैं? तो अपने छोटे भाई को सही रास्ते पर ले चलने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, अपने इच्छाओं को मारना पड़ता है। लेकिन बड़े भाई साहब तो वो भी क्या है, वो भी तो अभी बच्चे ही हैं, लेकिन फिर भी उनका जो जिम्मेदारी है अपने छोटे भाई के प्रति, उन्हें वो अच्छे से निर्वहन करते हैं, क्योंकि दोनों तो है हॉस्टल में रह करके पढ़ाई करते थे। तो उनकी जिम्मेदारी, छोटे भाई की जिम्मेदारी किसकी हो गई, तो बड़े भाई साहब की। अब ऐसे में वो क्या करते हैं, तो खुद जो है अपनी इच्छाओं को मार करके, उनका मन भी करता है कि मेले में जाए या सिनेमा देखने जाए या खेलने जाए, क्रिकेट मैच देखने जाए, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, अपनी इच्छाओं को मार करके वो रहते हैं, ताकि सोचते हैं कि अगर वे ही गलत रास्ते पर चलेंगे तो छोटे भाई भी सही रास्ते पर नहीं चल पाएगा। इसीलिए अपने भाई के लिए प्रेरणा का स्रोत बनने के लिए कि किस तरह से उन्हें मोटिवेट किया जाए, इस वजह से वे हमेशा मेहनत करते रहते हैं। बार बार फेल होने के बाद भी वो लगातार मेहनत करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, ताकि उनका छोटा भाई जो है वो भी देख करके कुछ सीखे और अनुशासित रहे। और उनकी यही जो आदर्श और गरिमामय स्थिति बनाए रखने के लिए वे क्या करते हैं, अपनी स्थिति को, यानी कि अपना जो इच्छाएं हैं उसे दबा करके रख लेते हैं, अपने मन की इच्छाओं को मार लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते हैं और क्यों? देखिए, बड़े भाई साहब क्या करते हैं, हमेशा छोटे भाई को सलाह देते रहते हैं, उन्हें समझाते रहते हैं, डांट फटकार लगाते रहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, दिन भर खेलते नहीं रहना चाहिए, समय पढ़ाई में लगाना चाहिए, समय को यूं बर्बाद नहीं करना चाहिए खेल कूद में। क्योंकि छोटे भाई क्या है, दिन भर खेलने अगर जाते थे तो दिन भर खेलते ही रहते थे, यानी कि खेल कूद में अधिक समय व्यतीत करते थे। तो उन्हें सिर्फ खेल में ही समय व्यतीत नहीं करना चाहिए था, बल्कि उन्हें पढ़ाई भी करना चाहिए थी। तो इस वजह से यहाँ पे बड़े भाई समझाते हैं उन्हें और सलाह देते हैं कि वे सही रास्ते पर जाए और अपने कर्तव्य को क्या करे, अपने कर्तव्यों का पालन करे, अन्यथा वे क्या हो जाएगा, फेल हो जाएंगे। तो ये सभी चीजें बड़े भाई साहब समझाते हैं। अगला क्वेश्चन है, छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फायदा उठाया? देखिए, जब दोबारा लेखक जो है वो पास हो जाते हैं और अव्वल आते हैं, तो वही लेखक जो बड़े भाई साहब है, लेखक के बड़े भाई साहब है, वो दोबारा से फेल हो गए। तो ऐसे में बड़े भाई साहब का जो स्वभाव है थोड़ा सा नरम पड़ गया लेखक के प्रति, क्योंकि बार बार डांट देते थे, कहीं से खेल करके आए तो डांट देते थे कि उन्हें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था। अब
वे जब फेल हो गए तो वे सोचने लगे कि अब वे किस मुंह से उन्हें डांटेंगे, यानी कि उनको डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रह गया। ये सोच करके उनका व्यवहार जो है थोड़ा सा नरम पड़ जाता है। और इस व्यवहार का या इस सोचे कि सहन शक्ति का लेखक क्या करते हैं, तो अनुचित फायदा उठा लेते हैं। और वे दिन भर अब क्या कर रहे हैं, तो पढ़ाई छोड़ करके उनको उनके मन में, लेखक के मन में एक बात घर कर जाती है कि अगर वे नहीं भी पढ़ेंगे, नहीं भी पढ़ते हैं तो वो पास हो जाएंगे। ये सोच करके उनके अंदर जो है एक अहंकार की भावना आ जाती है, और वे अब ज्यादा से ज्यादा समय जो है वो व्यतीत करने लगते हैं खेलकूद में। अब खेलकूद में अपना समय व्यतीत करने लगते हैं। ऐसे में लेखक के जो बड़े भाई साहब हैं, वे उन्हें क्या करते हैं, दोबारा से फिर समझाते हैं और उन्हें चाहते हैं कि वे सही लाइन पर आ जाए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।